नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। कृषि भूमि के दस्तावेज को ऑनलाइन करना। इस समय कृषि भूमि के दस्तावेज को ऑनलाइन करना काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंट हैं वो उसका ऑनलाइन म्यूटेशन जैसे ही रजिस्ट्री होते ही आपका म्यूटेशन हो जाएगा। तो इस स्थिति में अपनी जवाबदारी बढ़ जाती हैं और उसके हिसाब से अपने को फीडिंग में काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कैसे फीडिंग में कहीं गलती ना हो। अगर फीडिंग में गलती हुई तो म्यूटेशन गलत हो जाएगा, और म्यूटेशन गलत हो जाएगा तो उसका सुधार करने के लिए अपने को कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। फिर दावा करना पड़ेगा अपने को, दावे में समय जाएगा और दावे के आधार पर फिर उसमें सुधार करना पड़ेगा। ये अपन जैसे लेते आ रहे हैं वैसे प्रॉपर्टी एरिया, कहाँ प्रॉपर्टी स्थित है, ये सारी चीज़ें अपने को लेनी है। अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है और पेराफेरी क्षेत्र में है तो 1000 मीटर से कम होते ही आपके उसकी वैल्यूशन है वो आपको वर्ग फीट में लेनी पड़ेगी, वर्ग मीटर में लेनी पड़ेगी। और अगर पेराफेरी नहीं है तो 500 मीटर है जो आपको उसमें आएगा। 500 मीटर से कम है तो ग्रामीण क्षेत्र में है जो आपको प्लॉट की वैल्यू 500 मीटर से कम में लगेगी, और पेराफेरी क्षेत्र में 1000 मीटर से कम में आपको उसकी प्लॉट की वैल्यू लगेगी। और अगर आपके पास में 1000 मीटर से ऊपर है तो आप एग्रीकल्चर में रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो आज मैं जो बता रहा हूँ इसमें 1000 मीटर से कम है और पेराफेरी क्षेत्र में है, तो इसलिए ये मैं इसमें बता रहा हूँ। जैसे रेगुलर आप करते आ रहे हो उसी तरह से आपको फीडिंग करनी है। इसमें कहाँ कहाँ संशोधन है, क्या है, वो अपने को देखना है। बस बाकी उसमें आपको कोई ध्यान नहीं देना विशेष। ये एग्रीकल्चर बड़ा, ये इरिगेटर है और रोड पे है तो ये सिंचित और रोड पे दर्ज कर ली। उसके बाद में यहाँ पे सड़क की चौड़ाई है, अक्षांश देशांतर हैं जो अपने को भरने हैं। फिर आपको खसरा नंबर फिलअप करने हैं। तो इस तरह से खसरा नंबर खुल जाएगा, तो ये खसरा नंबर आपको फिलअप करने हैं। मेरे पास खसरा नंबर है इसके 1250, तो मुझे ये 1250 देखने हैं। 1250/502 जो मेरे खसरा है वो मैं आपको भर रहा हूँ। 1250/502 ये खसरा भर लिया। उसके बाद में सेव पे क्लिक करना है आपको। सेव क्लिक करते ही ये इस तरह से खुल जाएगा। आगे कॉर्नर यस नो भरना है। उसके बाद में आपको रकबा भरना है, जो ट्रांसफरेबल रकबा है वो भरना है। तो मेरा ट्रांसफरेबल रकबा है 0.1534 हेक्टर, ये मैंने भर दिया है। इसके बाद में वही सेव प्रॉपर्टी करना है। सेव प्रॉपर्टी करने के बाद उनको अगर एडिशनल प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं, जैसे उसके एग्रीकल्चर लैंड पे आपका कोई निर्माण वगैरह किया हुआ है तो वो भरना है। वो नहीं है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस तरह से खुलेगा। इसमें आपको तारीख भरनी है। आज की तारीख है तो आज की तारीख पे क्लिक करना है। ये आज की तारीख भरी। फेस वैल्यू भरनी है। मेरा इसमें फेस वैल्यू नहीं है तो नहीं के बराबर भर रहा हूँ मैं। आपके जो भी फेस वैल्यू है, कितने ट्रांजैक्शन हुआ है वो भरना है। उसके बाद में कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करनी है, और ये कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी हो गई। फिर इसको आपको सेव करना है। ये सेव हो गया सक्सेसफुल। इसके बाद में आप यहाँ से रिपोर्ट उठा सकते हो। ये आपके सेव की रिपोर्ट है, वो आ गई। ये पूरी रिपोर्ट है, इसका आप प्रिंट दे सकते हैं। तो इसमें साइट इंस्पेक्शन फीस है वो 500 रुपये आई है। ये तो ये आप रिपोर्ट प्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद में आपको फिलअप म्यूटेशन पे जाना है। ये फिलअप म्यूटेशन
यहाँ पे टेक्निकल इशू आ गया है, ये ई धरती वेब सर्विस नॉट वर्किंग यहाँ पे अटक गया है, तो म्यूटेशन फिलअप अपन नहीं कर पा रहे हैं। ये जैसे ही खुलेगा तभी हम म्यूटेशन फिलअप कर पाएंगे। तो ये यहाँ तक ही मैं बता पा रहा हूँ, इसके आगे बताने के लिए इसका नेक्स्ट भाग सेकंड पार्ट में आपको कल बना के बताऊँगा। और ये 500 इंस्पेक्शन फीस के जो आए हैं आपके, वो आप CSI के साथ में मिला करके 500 प्लस 300 800 रुपये का चालान उसी में काट सकते हैं, उसी मद में काट सकते हैं। और फिलअप के फीडिंग के समय आप वापस 500 और 300 दो टुकड़े करके अलग अलग हेड में आपको भरने हैं, तो ये आपका चालान इसमें फिडअप हो जाएगा। और म्यूटेशन फिलअप का काम मैं आपको कल बता पाऊँगा, क्योंकि आज अभी साइट काम नहीं कर पा रही है, तो साइट के प्रॉब्लम होने की वजह से ये काम अब कल पे जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।